एक ऐसा सौदा जो दुनिया के दो सबसे बड़े बाजारों को एक कर दे। जी हां, भारत और ईयू ने ये कर दिखाया है। 2 दशकों की बातचीत के बाद इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। और ये नाम यूं ही नहीं है। ये समझौता दुनिया के व्यापार के नियम तक बदल सकता है। मतलब एक नए आर्थिक दौर की शुरुआत। इनकी ताकत का अंदाजा है। ये दोनों मिलकर दुनिया की जीडीपी का पूरा 25% हिस्सा हैं। और सिर्फ जीडीपी ही क्यों, दुनिया के कुल व्यापार का लगभग 1/3 हिस्सा भी इन्हीं के पास है। तो आखिर लक्ष्य क्या है? 2032 तक आपसी व्यापार को डबल करना वाकई एक बड़ा लक्ष्य है। पर इन नंबरों के अलावा इस डील का असली मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। सबसे बड़ी बात है टैक्स में भारी कटौती। मतलब सामानों का आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। और इसका सीधा फायदा भारत के उन सेक्टर्स को मिलेगा जो लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। हाँ, ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बहुत ही दिलचस्प बैलेंस बनाया गया है। मतलब कुछ यूरोपियन कारें कम टैक्स पर आएंगी, पर मेक इन इंडिया को भी बूस्ट मिलेगा। तो क्या ये डील सिर्फ सामान के बारे में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सर्विस सेक्टर की बात करें तो भारत के लिए 144 नए दरवाजे खुल रहे हैं। यानी अब इंडियन प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए ईयू में काम और पढ़ाई आसान होगी। लेकिन देखें, हर बड़ी डील की तरह यहाँ भी कुछ चुनौतियां तो हैं। यूरोप के कड़े पर्यावरण और श्रम कानून एक तरह की छिपी हुई रुकावट बन सकते हैं। एक और बड़ी चुनौती है CBAM। इसे आप एक तरह का कार्बन टैक्स समझ सकते हैं। इसका सीधा असर पड़ेगा स्टील और सीमेंट जैसे इंडस्ट्रीज पर, जिन पर दबाव बढ़ेगा। तो क्या ये सब सिर्फ पैसों के लिए है? नहीं, ये डील उससे कहीं बढ़कर है। आज की दुनिया में ये दोनों को नए बाजार और चीन पर निर्भरता कम करने का मौका देता है। ये पार्टनरशिप दुनिया में पावर बैलेंस बदलने की तरफ एक बड़ा कदम है। और सवाल यही रह जाता है, क्या ये डील 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करेगी?